अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाजरीन, चूंकि आजकल सर्दियां हैं और लोग अपने पाँव के ऊपर मोजे पहनते हैं और वुजू के वक्त उसके ऊपर मसा करते हैं, तो क्या जुराबों के ऊपर भी मसा किया जा सकता है या नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जुराब और मोजे के अंदर फर्क क्या है। हम जुराब को लेते हैं कि वो या तो कपड़े से बनाई जाती है या फिर धागे से बनाई जाती है। तो अगर हम जुराब पहनकर पानी के ऊपर पाँव रखते हैं तो पानी जो है वो हमारी जुराब से दाखिल होकर हमारे पाँव तक पहुंच जाता है। और इसी तरह अगर हमारा पाँव जो है वो निजासत के ऊपर अगर आता है तो निजासत जो है वो हमारे पाँव तक पहुंच सकती है। और इसके मुकाबले में जो मोजे हैं वो चूंकि चमड़े से बनाए जाते हैं, उनकी तह जो है वो मोटी होती है और पानी जो है वो हमारे पाँव तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह निजासत के ऊपर भी अगर हमारा पाँव आता है तो निजासत भी चमड़े से होकर हमारे पाँव तक नहीं पहुंच सकती। तो ये एक बुनियादी फर्क है जुराब और मोजे के अंदर। तो अब हुक्म यह है कि मोजे के ऊपर मसा जायज है और जुराब के ऊपर मसा जायज नहीं है। इस वजह से कि अगर हम जुराब पहनकर पानी के ऊपर पाँव रखें तो पानी जो है वो हमारे पाँव तक पहुंच जाता है जुराब से होकर। तो जो जुराब है ना ही पानी को रोकने वाली है और ना ही निजासत को रोकने वाली है हमारे पाँव तक पहुंचने से। तो इस वजह से जुराब के ऊपर जो मसा है वो जायज नहीं है। तो जो लोग जुराबों के ऊपर मसा करते हैं तो उनका वुजू नहीं होता, तो जो मौजू के ऊपर मसा करते हैं तो उनका मसा हो जाता है। तो शरीयत के अंदर भी, फिका के अंदर भी यही हुक्म है कि आप मौजू के ऊपर मसा कर सकते हैं। इसकी मुद्दत कितनी है, यानी मौजे के ऊपर मसा करने की जो मुद्दत है वो मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात है और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें हैं। यानी मुसाफिर 3 दिन और 3 रातें मौजे के ऊपर मसा करेगा, पाँव को नहीं धोएगा, और मुकीम 1 दिन और 1 रात मौजे के ऊपर मसा करेगा, पाँव को नहीं धोएगा। तो नाज़रीन, अक्सर लोगों के पाँव की उंगलियां जो है वो सूज जाती हैं बार बार पानी से धोने की वजह से, ठंड की वजह से। तो अगर आप लोगों को भी ये मसला दरपेश है सर्दियों के अंदर, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है कि आप बाजार से मोजे खरीदें। तो इस तरीके से आप जब 24 घंटों के अंदर 1 मरतबा पाँव धोएंगे तो इंशाल्लाह आपके पाँव जो है वो ठंड से बच जाएंगे। यानी 1 दिन और 1 रात अगर आप मुकीम हैं तो मोजे के ऊपर मसा करेंगे, तो इस तरीके से आप 5 नमाजों के लिए जब वुदू करेंगे तो आपको पाँव धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके पाँव जो है वो ठंड से बच जाएंगे। तो अब इसका तरीकाकार क्या है, यानी आपने मसा कैसे करना है और इसका वक्त कब से कब तक होगा, यानी इसका वक्त जो है वो कब शुरू होगा। तो वो ये है कि अगर आज आपने ज़ोहर के वक्त वुज़ू किया है और मोज़े पहने हैं तो उसके बाद जब भी आपका पहली मरतबा वुज़ू टूटेगा तो उस वक्त आपका वक्त शुरू होगा। यानी अगर आज मैंने ज़ोहर के वक्त वुज़ू किया है और मोज़े पहने हैं तो उसके बाद जब भी मेरा जिस वक्त वुज़ू टूटेगा पहली मरतबा, तो उस वक्त से लेकर अगले दिन उसी वक्त तक मैं मौजू के ऊपर मसा करूँगा, पाँव को नहीं धोऊंगा। और मुसाफिर जो है वो चौथे दिन उसी वक्त तक मौजू के ऊपर मसा करेगा, पाँव को नहीं धोएगा। तो इसका तरीका यह है कि आपने अपने हाथ को गीला कर लेना है और मोजे के ऊपर वाली साइड उंगलियों से शुरू करनी है, ऊपर की तरफ ऐसे हाथ फेरना है मोजे के ऊपर वाली साइड पर। तो दाएं हाथ से दाएं मोजे के ऊपर और बाएं हाथ से बाएं मोजे के ऊपर। तो इसकी कम से कम यह है कि आपकी 3 उंगलियां जो हैं वो गीली हों और आपके मोजे के ऊपर फिरनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका मसा जो है वो हो जाएगा। और ये बात याद रखें कि आपका मोजा जो है वो टखनों से ऊपर होना चाहिए या टखनों तक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका मोजा जो है टखनों से कम होगा तो फिर आपका मसा जायज़ नहीं होगा। और इसी तरह अगर आपका मौजा मुद्दत से पहले उतर जाता है, कोई भी मौजा अगर आपका उतर जाता है, पाँव नंगा हो जाता है, तो फिर भी आप मौजे के ऊपर दोबारा पहनकर मसा नहीं कर सकते, बल्कि आपको पाँव धोना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ आपके पाँव तक पहुंच जाती है, पानी या कोई चीज़ आपके पाँव तक पहुंच जाती है, तो इस वजह से भी आपको पाँव दोबारा धोने होंगे, मसा जायज़ नहीं होगा। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।